पकड़ो। पिछले वीडियो हम लोग क्या देखे थे कि डायमेंशंस कैसे निकाले, क्या उसका आगे कुछ और क्वेश्चन लेंगे, डायमेंशंस कैसे निकाले। ठीक है, फिजिक्स क्लास 11। ठीक है, तो जो डायमेंशन से भी याद रहता है उसको हमेशा याद करके रखना होगा आपको, क्योंकि बार बार छोटा छोटा चीज बार बार यूज होता है। क्या जैसे LT-1 किसका होता है? हाँ, स्पीड और वेलोसिटी का। LT-2 एक्सेलरेशन का। MLT-2 ठीक है। MLT-1 मोमेंटम का होता है। ठीक है, L का पावर 3 का, L किसका होता है? वॉल्यूम का। L² खाली लेंथ किसका होगा? रेडियस का भी हो सकता है। क्या सरफेस टेंशन के लिए ये डायमेंशन कैसे निकालेगा? कौन सा फॉर्मूला से सरफेस टेंशन? फोर्स बाय लेंथ, तो उसमें लगा देना, उसमें भी निकल सकता है, वो जो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्या सेम चीज आता है ना, MT-2 वही ना आता है रे। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेगा? F बराबर G m1m2/r², वहां से G को निकालना है। प्लांक्स कांस्टेंट के लिए E इक्वल टू HF, वहां से H को निकालना है। PV इक्वल टू KT से बोल्टजमैन कांस्टेंट का निकलता है रिजल्ट। स्ट्रेस को निकालने के लिए फोर्स बाय एरिया चाहिए। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, 1/2 का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, जैसे 3 है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन तो लिखो। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, क्या चीज का? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस गिवन। क्या चीज दिया है हमारे पास, देख लेंगे। GIVEN गिवन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हमें किसका डायमेंशन निकालना है? पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का। गिवन क्या चीज दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन दिया है? E इक्वल्स टू VIT। E इक्वल टू दिया है क्या? VIT। क्या दिया है? VIT। E इक्वल टू कितना दिया है? VIT। एंड Q इक्वल टू कितना दिया है? C इंटू V। Q इक्वल टू कितना दिया है? C इंटू V। और ये अलग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को हमें निकालना है डायमेंशन, है ना, है क्वेश्चन। उस इक्वेशन से निकालना है क्या? तो फॉर्मूला जैसे ही है क्या? Q इक्वल टू CV ना। Q इक्वल टू CV क्या है? एक फॉर्मूला जैसे ही है, जहां पे किसको क्या क्या बोलते हैं उसको लिख देते हैं, ताकि आप जब बनाइएगा सुविधा हो। ठीक है, ताकि जब आप बनाइएगा क्या हो? सुविधा हो। तो E इक्वल टू VIT में, E इक्वल टू VIT में E है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां लिख देंगे एरो मान के। E क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद करते जाओ, पूछ लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे भी एनर्जी हो, डायमेंशन तो वही होगा जो एनर्जी का है, वर्क का है, mL²T-2। जो एनर्जी का है वो जो वर्क का है वही टॉर्क का है। तो ये डायमेंशन किसका किसका हो गया? एनर्जी का, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का और टॉर्क का। ये डायमेंशन क्या हो गया? टॉर्क का भी डायमेंशन है। टॉर्क का भी डायमेंशन इतना ही होगा, mL²T-2। एंड V को बोलते हैं पोटेंशियल। 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 ठीक है, I को बोलते हैं हम लोग करंट ना। I को बोलते हैं करंट। ठीक है, और करंट के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज करते हैं? एम्पियर ना। करंट के लिए A यूज करते हैं या I? A या I डायमेंशन। करंट के लिए क्या डायमेंशन यूज करेंगे? A या I? क्या डायमेंशन यूज करेंगे? A या I। ठीक, और यहाँ Q क्या है? चार्ज ना। C है कैपेसिटेंस।
Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। Q क्या है हमारा चार्ज ना, Q क्या है चार्ज, Q क्या है चार्ज, Q क्या है चार्ज। C है कैपेसिटेंस, V है पोटेंशियल। C है कैपेसिटेंस, C है कैपेसिटेंस, ठीक। C है हमारा क्या कैपेसिटेंस, C है हमारा कैपेसिटेंस। Q है चार्ज, Q है चार्ज, Q है हमारा चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन हमें याद करके रखना होगा, A इंटू टी होता है 80 डायरेक्ट। कैसे करके आता है देख लो, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, कैसे करके आता है देखो। चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। बोलिए करंट भैया की A लिखेंगे और टाइम के लिए T लिखेंगे, एक ही साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 80। तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80। चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना है। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी बहुत ज्यादा यूज होता है। Q इक्वल टू 12 में भी काम देगा वो वाला, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। अब जिसको निकालना है निकाल लेते हैं क्या, सबका डायमेंशन बैठा देते हैं, सबका तो डायमेंशन पता चल गया हमें क्या, तो जिसका निकालना है निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंस हमारे पास जो इक्वेशन दिया है क्या E इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी, हमें V का डायमेंशन चाहिए तो V को अकेले करना होगा। हमें जिसका भी डायमेंशन निकालना रहता है उसको अकेले करना पड़ता है। तो V को अगर अकेले करेंगे इधर तो ये वाला चीज गुना में, इधर जाके क्या होगा भाग में, मतलब एनर्जी बटा आई टी हो जाएगा, यही ना होगा। तो एनर्जी की जगह डायमेंशन हम लोग बैठा देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह देख लो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। क्या बैठा देंगे एम एल का स्क्वायर और टी माइनस टू, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। और करंट आई के लिए क्या यूज करेंगे और छोटा टाइम टी के लिए ऐसा ना, इक्वल टू वी। इसको सॉल्व कर देंगे तो पोटेंशियल का डायमेंशन निकलेगा V बराबर इसका जो डायमेंशन है निकल जाएगा कि नहीं। ये V मतलब ये क्या है डायमेंशन ऑफ V ना है, ये ना निकालना है। तो सबको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर तो इसे ही रहेगा, टी का पावर खाली चेंज हो क्योंकि दो टी है, देखो ऊपर में भी टी है नीचे में भी टी है, तो ऊपर से नीचे घटाएंगे तो माइनस टू ऊपर में है और घटाव करेंगे इधर कितना है 1, माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि टी का पावर कितना हो जाएगा माइनस 3। अब ए नीचे में है और ए का पावर प्लस 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ए का पावर कितना होगा माइनस 1 होगा, क्या होगा माइनस 1। अगर यहाँ ए का पावर प्लस 2 होता तो ऊपर ले जाते तो माइनस 2, प्लस 3 होता तो माइनस 3, 8 पावर यहाँ पे शिव भगवान होता तो माइनस में शिव भगवान चल जाता, वो भी कभी और माइनस में चल जाता है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन मिला कि नहीं ये वाला। सो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 और ए का पावर माइनस 1। ए का पावर माइनस 1 इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ ए का पावर प्लस 1 था नीचे में, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मास, l का मतलब हो गया लेंथ एंड t का मतलब हो गया टाइम। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ एंड टाइम। तो v का डायमेंशन निकल गया, ये तो रास्ते में यूज होगा, ये जो निकला है रास्ते में यूज होगा कि नहीं जब इसको बनाएंगे तो। हाँ इसको रहने देंगे, इधर थोड़ा डिलीट मार देंगे या तो उधर लिख देते हैं। ठीक है डायमेंशन भी निकल गया, इधर बना देते हैं, ठीक है इधर हटा दे रहे हैं।
तो v का डायमेंशन हमें निकल गया, ठीक है, और यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं सिंस q इक्वल टू सी इंटू वी, Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना है, तो इसको अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब अकेले करेंगे मतलब राइट साइड में रखेंगे तो V गुना में, तो इधर जाके क्या होगा भाग में, मतलब Q के नीचे आ जाएगा, Q के नीचे आ जाएगा, किसके नीचे, Q के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो Q इक्वल टू सी भी था तो C गुना में, तो उधर जाकर सॉरी C इंटू भी था, भी गुना में था, उधर जाके भाग में आ गया। अब दोनों का डायमेंशन हमें पता है, Q का मतलब क्या हो गया चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन 80, डायरेक्ट याद कर लेना, चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80 A इंटू टी। ऐसे ब्रैकेट का देना जरूरी है क्योंकि डायमेंशन है ना, ऐसे ब्रैकेट देना जरूरी है। आप 80 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 80 लिख के ऐसे चिपका नहीं सकते, गलत हो जाएगा, इसे लिखना नहीं है। और बी है पोटेंशियल, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल का निकाले हैं हम लोग ये वाला, तो इस v के जगह पे ये वाला बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, m l स्क्वायर t माइनस 3 और a का पावर -1 इज इक्वल्स टू c। ये हमें c का डायमेंशन निकालना है, क्या हमें क्या करना है, c का डायमेंशन। तो सब ये जो पार्ट सब है सबको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ए वाला एक साथ रहेगा, टी वाला एक साथ रहेगा, तो जो डबल है उसको सिंगल बना देना, जो डबल डबल है उसको सिंगल बना देना है, तो बनाते हैं सिंगल। तो पहले मास लेना होगा, देखो मास कितना है, m का पावर +1, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1, l सबको सेट करेंगे, l यहाँ एक ही है ना, तो l का पावर +2 है, जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा -2, अगर l का पावर +3 होता ऊपर ले जाते तो -3, क्लियर है। t को एडजस्ट करो, मास व लेंथ व टाइम को एडजस्ट करो। देखो डिवाइड में है तो ऊपर में आपके पास कितना है, 1 है, t का पावर कितना है 1 है, बीच में माइनस करना है, लेकिन किसको माइनस करना है, -3 को, 1 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 1 और 3 जोड़ने से 4, तो t का पावर कितना होगा 4, t का पावर कितना होगा 4। अभी भी a बचा हुआ है, तो a देखो कितना जगह, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो a का पावर यहाँ कितना है 1 है, ऊपर में क्या है a का पावर 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे में a का पावर -1 है, तो a तो लिखना होगा और ऊपर से नीचे घटा देंगे, तो 1 से -1 घटा देंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा खाली, तो a का पावर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कैपेसिटेंस। तो यानी कि कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है इतना हो जाएगा, अरे ब्रैकेट देना ना भूले, ब्रैकेट देना ना भूले, ये इस कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हमें पोटेंशियल का डायमेंशन चाहिए, पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने के लिए इक्वल टू वी आई टी फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। आई टी तो क्या है, आई इंटू डी चार्ज है ना रे, आई इंटू डी सॉरी आई इंटू डी तो क्या है, आई इंटू टी बराबर क्या होता है चार्ज ना। तो पोटेंशियल को निकालने के लिए एनर्जी बटा चार्ज होता है, v इक्वल टू एनर्जी बटा चार्ज ना, वही ना है, इक्वल टू एनर्जी, v इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा चार्ज, तो पोटेंशियल बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, इसको निकाल दिया। तो इस तरह से किसी का भी डायमेंशन आप आसानी से फॉर्मूला के आधार पे निकाल सकते हैं। एस बराबर जैसे था इस इक्वेशन से सरफेस टेंशन वाला कल बताया था, रो जी बताओ आर एच बाई 2 लिखा है कि नहीं वाला, ये इसमें हम लोग किसका डायमेंशन निकालते थे, सरफेस टेंशन का, इस एस का। तो ये रो क्या है डेंसिटी, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर क्या है रेडियस और एच क्या है हाइट, और 2 तो कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसके पहले थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला बनाया था, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बनाया था, Q इक्वल टू के, बोलो Q इक्वल टू के θ2 माइनस θ1, Q इक्वल टू के θ2 माइनस θ1 ब्रैकेट में T डिवाइडेड बाई D। सो याद करते रहो, यहाँ पे K को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, K को बोलते हैं
थर्मल कंडक्टिविटी, ये डी को बोलते हैं डिस्टेंस, डी को बोलते हैं डिस्टेंस, और ये टी को बोलते हैं टाइम, और ये क्यू को बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी, क्यू को क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। बताओ ये क्यू को क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। के को थर्मल कंडक्टिविटी, थीटा 2 माइनस थीटा 1 को टेम्परेचर डिफरेंस, ये टी को टाइम, और डी को डिस्टेंस। समझ में गया? फिर से एक बार सुन लो, क्यू को बोलते हैं हीट एनर्जी, के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 को टेम्परेचर डिफरेंस, और टी है छोटा, टी है टाइम, और डी है डिस्टेंस, डी है डिस्टेंस, डी है उसके जिसमें भी चाहिए वो आराम से निकाल सकता है। ठीक है, एस बराबर रो जी आर एच बाई 2, और या क्यू इक्वल टू के थीटा 2 माइनस ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू वो लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, कल बताए भी थे, इस इक्वेशन से निकालो बोल के। क्या चार्ज के लिए डायमेंशन को याद रखोगे 80, चार्ज का डायमेंशन 80, चार्ज के डायमेंशन 80, करंट के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं एम्पियर। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, ई इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, उसका देखो थोड़ा हटा दे इसको। हाँ ठीक है, मान लो इस तरह से डायमेंशन छोटा सा निकालने दे, स्टेप का दिया है, मान लो, चलो देख लो थोड़ा सा कि मान लो x बराबर दिया है, इफ छोटा सा क्वेश्चन तो लिखो तो, उसमें गलती करता है। x बराबर मान लो 1 बाई x बराबर a प्लस बी टी सी टी स्क्वायर बाई डी प्लस टी का पावर 3, टी स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में सुविधा होगा ना का। जहां पे x क्या है, हाँ डिस्प्लेसमेंट, x क्या है और छोटा t क्या है, टाइम। x है डिस्प्लेसमेंट और छोटा t क्या है, टाइम। हो गया? ठीक है, तो ये जो x का डायमेंशन है, इस डिस्क का डायमेंशन हर एक टर्म के साथ बराबर होना चाहिए क्या? तो ए बी सी ये सब तो आसानी से, डी वाला थोड़ा देख लो ना। x ए का डायमेंशन क्या होगा, जो x का डायमेंशन है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सॉरी डायमेंशन क्या है, तो a का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a कितना होगा, खाली l। b का बोलो, अरे बी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो x का डायमेंशन है वही bt का डायमेंशन होगा, तो x का डायमेंशन कितना है l, और डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ b, और टाइम की जगह कितना लिखेगा t, t को इधर फेंकेगा तो क्या होगा lt माइनस 1 ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। b का डायमेंशन निकल गया, ये हो गया a का डायमेंशन। और c का डायमेंशन कैसे निकालेगा, उसके लिए d का डायमेंशन पहले निकाल दो। ये देखो d प्लस क्या दिया है, टी स्क्वायर, ये जो टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन d का होगा। दो क्वांटिटी को हम लोग जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो जो टी स्क्वायर का डायमेंशन है वही d का डायमेंशन होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ d बराबर टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर, खाली t है टाइम है ना, तो उसके पावर में 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। हमें d का डायमेंशन मिल गया, अब c का निकालना है। अब ये जो x है ये इसके बराबर होगा, पूरा क्वांटिटी के बराबर होगा, तो x का जो डायमेंशन है इसका डायमेंशन के बराबर होगा, तो x का डायमेंशन कितना है हमारे पास, l है, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हमें डायमेंशन ऑफ c तो पता नहीं है, ठीक है, और टी स्क्वायर का तो हमें पता है, टी का स्क्वायर होगा बड़ा टी, टाइम है ना नीचे में,
ये डी का डायमेंशन तो हमें निकाले हैं क्या, टी स्क्वायर, इधर एक तो टी स्क्वायर मिलके 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर सुबह हो गया। तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी 2 इंटू एल, मतलब खाली एल होगा, 2 का इज्जत नहीं होता है, एक को 2 का कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। कभी भी एल और एल को घटा के 0 नहीं लिखेगा, हमेशा एल लिखना है, 0 नहीं लिखेगा। है तो एक काट देता है 0 लिख देगा, लेंथ नहीं घटता है, कटता नहीं है। सबका डायमेंशन निकल गया, सी का डायमेंशन एल हुआ, चलो अरे क्या हुआ, अरे बता रहा हूँ देख ले, ये डी का डायमेंशन मुन्ना निकाल चुका है, कितना निकाला है, टी स्क्वायर भैया की जय हो, बीच में प्लस भैया है, और ये छोटका टी का डायमेंशन बोलो, हाँ खाली टी होता है ना, और उसके पावर में कितना दिया 2, तो टी स्क्वायर लिखेगा कि नहीं मुन्ना। अब बताओ, दोनों को मुन्ना जोड़ेगा, x और x जोड़ेगा 2 इंटू एक्स लिखेगा, मुन्ना प्लस मुन्ना जोड़ेगा 2 इंटू मुन्ना लिखेगा, श्याम प्लस श्याम जोड़ेगा 2 इंटू श्याम लिखेगा, बोतल प्लस बोतल जोड़ेगा 2 इंटू बोतल लिखेगा। तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को जोड़ेगा कितना लिखेगा, 2 इंटू, बोलो और टी स्क्वायर लिखेंगे, तो लिखे हैं कि नहीं 2 इंटू टी स्क्वायर। राम प्लस राम जोड़ना रहेगा 2 इंटू राम लिखेगा, पावर बैंक प्लस पावर बैंक 2 इंटू पावर बैंक, ट्रेन एक्सीडेंट प्लस ट्रेन एक्सीडेंट 2 इंटू ट्रेन एक्सीडेंट, हुआ था ना वाला। बच्चा खो गया लिखेगा तो 2 इंटू बच्चा खो गया। अब बताओ 2t स्क्वायर कैसे आया, डी कैसे आया, ये वाला डी ना, क्या बोल रहा है ये वाला डी, ये डी क्या है ना, क्या बोल रहा है, डायमेंशन है, डी का मान तो कैसे निकाले, वो क्वेश्चन है, हाँ ये वाला डी तो, अच्छा गुड क्वेश्चन। ये देखो, ये चीज ना, ये चीज कहां से आया बोल रहा है ना, देख लो यहाँ पे, ये जो x का डायमेंशन है इसके हर एक टर्म के साथ बराबर होगा, तो जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ये पूरा क्वांटिटी का होगा। तो x का डायमेंशन मुन्ना तो जानता है इसलिए l लिख दिया, लेकिन इधर राइट साइड में हमें c का डायमेंशन हमें पता नहीं, तो इसके जगह डायमेंशन ऑफ c लिखे हैं। देखो d ऑफ c क्या मतलब, डायमेंशन ऑफ c इंटू, ये बीच में क्या है, गुना है, और टाइम की जगह क्या लिखते हैं, t डायमेंशन, तो t का पावर 2 था तो हम लोग t का पावर 2 लिए, t का पावर 3 होता तो t का पावर 3 लिखते। अरे हाँ d का अलग आया है, ये तो आया है ना d का, टी स्क्वायर यहाँ बैठा दिए, x के साथ समान कैसे हुआ, देखो फिर तो समझो, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी के बराबर होगा, मतलब इसका जो भी डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा। तो हमें यहाँ डी का डायमेंशन तो निकाल चुके थे, खाली सी का तो निकालना था, तो डी का जो डायमेंशन था वो बैठा दिया, ये वाला थोड़ा डायरेक्ट कर दिया गया है, यहाँ टी स्क्वायर बैठा दिया, इधर टी स्क्वायर क्या हो गया, 2t स्क्वायर हो गया, और ये छोटा टी का डायमेंशन होता है टी, तो टी का स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर खत्म, तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो गया, ये एल बचा है, खाली एल लिख दिए। हाँ आ सकता है, कहीं नहीं आया, डी का टी स्क्वायर आया, हर एक टर्म का अलग अलग, देखो इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, ध्यान से सुनो, इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा ये पूरा क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। अभी समझा, हर एक टर्म के बराबर होता है, ABCD का वैल्यू बराबर नहीं होता है, समझा, ABCD का डायमेंशन समान नहीं होगा, ये हर एक टर्म के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये पूरा क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर है। चेक कर लो, ये पूरा का डायमेंशन कितना है, देख लो, ये पूरा क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो निकाल देते हैं, बताओ सी का डायमेंशन कितना निकाला था,
एल, बैठा दो। और टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर लिखेगा, ध्यान से देखो। उसके बाद आगे बोलो, डी का डायमेंशन क्या लिखा था? टी स्क्वायर, और इधर टी स्क्वायर मिलके तो डायरेक्ट कर दे रहे। तो ये पूरा क्वांटिटी का जो डायमेंशन निकलेगा वो कितना होना चाहिए? इसका डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन कितना? एल। तो इसका भी डायमेंशन कितना आना चाहिए? एल। बताओ, टी स्क्वायर आराम से मर गया, एल आया कि नहीं? तो हर एक टर्म के बराबर होता है। एबीसीडी का जो डायमेंशन है वो सेम नहीं होगा, इसके हर एक ये क्या बराबर होगा, समझा? वो डाउट था, क्लियर हो गया ना? बहुत बड़ा डाउट था वो, अच्छा होगा पूछ लिया। और ये डी का डायमेंशन इसका डायमेंशन के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दो क्वांटिटी को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन समान हो। जैसे x और x को ही आप जोड़ सकते हैं क्योंकि समान क्वांटिटी का है, या तो यहाँ 2x लिख सकते हैं या तो 3x जोड़ सकते हैं, लेकिन x और y को कभी जोड़ेगा नहीं। हाँ, x प्लस वाई होगा। अरे x और y को जोड़ो सर, x प्लस वाई होगा। अरे x और y को जोड़ो, x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई ना होगा, ये आंसर करना होगा। लेकिन हाँ, इधर 2x रहेगा, अब जोड़ने वाला का तो यहाँ 3x लिख देगा, समझा? एक एक लाइन थोड़ा समझना होगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन सब लिख लो, घर में बनाएगा 2-3 तो। अभी डाउट क्लियर हुआ रे? शुरू दिन से डाउट था ये वाला तो। एक मिनट कुछ भी आने दो नहीं। हाँ बोलो, अभी इसमें निकालना है। और एक्स वही है, ए बी सी डी ई का डायमेंशन क्वेश्चन लिख लो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ एबीसीडी में? हाँ, बी का एल टी माइनस, हाँ ए वाला ना। चलो बी का लिखा, टी इसके साथ है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करके देखो, क्या एल नहीं आ रहा है? समझा? अभी ये पूरा क्वांटिटी के बराबर होगा। ये एक्स का जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा, इसके डायमेंशन होगा। पूरा टोटल लेना है, खाली बी को नहीं लेना है, पूरा चीज मिलके एक क्वांटिटी हो गया। बी और टी मिला के, अलग अलग नहीं है, बी और टी मिला के एक क्वांटिटी हुआ। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटाओ, 3 ठो 4 ठो 5 ठो, इधर गुना माइनस में भी हो सकता है, ठीक है? तो दो क्वांटिटी को जोड़ और घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन समान हो। तो हमें टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन डी का होगा, तो डी का डायमेंशन पूछा था। अगर यहाँ एम होता तो एम का डायमेंशन उसके डायमेंशन के बराबर होगा, तब जाकर दोनों को जोड़ कर सकते हैं। अभी समझा? अब बताओ, ऐसे दे दिया, मान लो x बराबर a प्लस टी का पावर 10, तो a का डायमेंशन बोलो कितना होगा? जहाँ x है डिस्प्लेसमेंट, टी है ना, टी है, क्या है? टाइम है। तो t का पावर 10, तो इसका भी डायमेंशन t का पावर 10 होगा। दो क्वांटिटी को जोड़ तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन समान हो। तो इसका डायमेंशन हमें पता है कितना है, टी का पावर 10। ये टी कहाँ से लिखे? टाइम के लिए यूज करते हैं डायमेंशन टी, तो पावर में 10 था तो 10 लिखे। तो ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन टी का पावर 10 है, तो ए का भी डायमेंशन इतना ही होगा, तब जाकर दोनों ऐड होगा। समझ में गया? दो क्वांटिटी को ऐड करने के लिए दोनों का डायमेंशन सेम होना जरूरी है, नहीं तो जोड़ नहीं सकते, घटाव भी नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, ठीक। इसके नेक्स्ट वीडियो और कुछ इसका क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।